हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है साल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च। जो साल्ट मार्च या डांडी मार्च यानी नमक यात्रा और डांडी यात्रा जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। ये आपका जो डांडी है वो आपका कहाँ पर है? गुजरात में। जो डांडी जो स्थित है वो आपका कहाँ पर है? गुजरात में। ये एक जो है कोस्टल एरिया है, ठीक है, एक समुद्री इलाका है जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नमक के लिए गांधी जी के द्वारा क्या चलाया जाएगा, आंदोलन चलाया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज नमक यात्रा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नमक यात्रा यानी सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च। साल्ट मार्च इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ जो लॉ बनाए थे, सॉल्ट लॉ, उसको तोड़ने के लिए हम लोग इस यात्रा को निकाले थे। इसका नाम सॉल्ट लॉ पड़ा था और ये यात्रा डांडी तक पहुंची थी, ये यात्रा डांडी तक गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डांडी मार्च। इसलिए हम लोग इसको दोनों नाम से पुकारते हैं, सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च यानी नमक यात्रा या फिर डांडी यात्रा। इसकी शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को, ठीक है। मैंने क्या बता रहा है कि साल्ट मार्च और डांडी मार्च वाज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी ऑन 12 मार्च 1930 कि महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? वो कब की गई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। 12 मार्च 1930 को ही महात्मा गांधी यह ऐतिहासिक यात्रा को कहाँ से शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक चली थी? गुजरात में। तो आपको पता है कि ये साबरमती आश्रम आपका कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात में। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक चली थी? डांडी तक। और ये साबरमती आश्रम जो है वो आपका कहाँ पर है? गुजरात में। तो वही बताया, द डिस्टेंस बिटवीन साबरमती आश्रम टू डांडी वाज 240 मील्स। यदि डिस्टेंस देखा जाए साबरमती आश्रम से डांडी का, तो टोटल कितना मील था? 240 मील, जिसे कितने दिन में तय किया गया था? 24 दिन में तय किया गया था। इस यात्रा की जब शुरुआत की गई थी तो इसमें स्टार्टिंग में कितने सदस्य भाग लिए थे? 78 सदस्य यानी 78 मेंबर्स के साथ गांधी जी जो है ये जो तो आपका डांडी मार्च है यानी तो आपका जो नमक यात्रा जो है इसका क्या किए थे? शुरुआत किए थे। और ये पहला आंदोलन था, इसमें महिलाओं लोगों ने भी क्या किया था? चढ़ बढ़कर भाग लिया था, ठीक है। जिसमें से 2 महिलाएं का प्रमुख नाम आता है। पहला का नाम क्या है? सरोजनी नायडू एंड दूसरा का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। यानी ये महिलाएं लोग भी जो है इस आंदोलन में, इस यात्रा में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला है क्या है कि गांधी जी रीच डांडी ऑन 5 अप्रैल। और इसके बाद जो है यात्रा चलती ही चली गई। हर दिन, हर रात में यात्रा कहीं पर रुका करती थी, वहाँ पर लोग एक साथ बैठा करते थे और गांधी जी जो है वो क्या करते थे? अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे सभी लोगों के सामने कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत भारत पर क्या कर रही है? शासन कर रही है। और नमक पर क्या लगा दिए? कर लगा दिए। अब हमें क्या होने का समय आ गया? हमें एकजुट होने का समय आ गया है और एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर उखाड़ कर फेंक देना है। कौन से रास्ते से? नॉन वायलेंट रास्ते से, यानी अहिंसावादी। आपको मैंने बताया था कि महात्मा गांधी कैसे इंसान थे? अहिंसावादी इंसान थे, ठीक है। इसके बाद गांधी जी की ये जो यात्रा है वो फाइनली डांडी पहुंच गई। कितने तारीख को? 5 अप्रैल 1930 को, यानी 5 अप्रैल 1930 के मध्य रात्रि को महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था नमक यात्रा या सॉल्ट मार्च, वो 5 अप्रैल 1930 के मध्य रात्रि को डांडी पहुँचती है। और वहीं अगला दिन 6 अप्रैल 1930 को अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई कानून थी, नमक कानून, उसको हम भारतीयों ने क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। यानी हम भारतीय जो है खुद से क्या करते हैं? वहाँ पे नमक बनाते हैं। आपको पता है कि समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। जब उस पानी को बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा? नमक बनेगा। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों की बनाई हुई कानून को हम भारतीयों के द्वारा क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया था, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद होगा कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।